यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस की हिंदी की क्लास है। पिछले कक्षा में हमने संक्षिप्त लेखन पर चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को संक्षिप्त लेखन के लिए 2 गद्यांश दिए थे। उन गद्यांशों के उत्तर मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। आज हम पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा में पर्यायवाची 2 नंबर का प्रश्न होता है। काफ़ी सरल पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को किस प्रकार के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, मतलब किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह बता देता हूँ। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है और उनके 2-2 या 4-4 पर्यायवाची पूछा जाता है। कभी कभी 2, कभी कभी 4 पर्यायवाची। जैसे एक प्रश्न दे दिया जाएगा क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए, ऐसा। और पहला दे देगा क्या, शेर, और दूसरा क्या दे देगा, चंद्र। तो इनके आपको 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न में 4-4 पर्यायवाची भी पूछता है। इसके अलावा प्रश्न की प्रकृति क्या होती है कि निम्नलिखित शब्दों में से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। एक में क्या दे देगा, रवि। एक में क्या दे देगा, नखायुध। एक में क्या दे देगा, हरि। और एक में क्या दे देगा, शशि। तो चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, शशि। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, शशि। इसी में और नहीं करके भी दे सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो उसमें भी ऐसे ही 4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या दे देगा, शशांक, अर्क, कलाधर, निशाकर। इनमें से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो क्या होगा, अर्क। तो इसको उत्तर में आपको लिखना है। तो ऐसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। कोई एक साल ही, उसमें भी सभी नहीं, एक क्वेश्चन ही पर्यायवाची का कठिन आया हुआ है, तो बहुत सरल पूछा जाता है। इसलिए पर्यायवाची में हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। व्यापम की परीक्षाओं में या छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाली परीक्षाओं में जो पर्यायवाची पूछे गए हैं उन्हीं को हम महत्वपूर्ण समझते हुए उन्हीं पर्यायवाची पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि पर्यायवाची के लोग जनरली याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अधिकांश पर्यायवाची शब्द समझने के लायक है, अर्थात उनको समझकर पढ़ना बेहतर है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको समझकर हम पढ़ें पर्यायवाची को। तो देखते हैं। पर्यायवाची शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि पर्यायवाची बनाने में कुछ सहायक शब्दावली हमारे बहुत काम आते हैं। उन सहायक शब्दावलियों को और उनके अर्थ को देखते हैं, उनसे उदाहरण देखते हैं, फिर हम सीधे पर्यायवाची को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पर्यायवाची बनाने में क्या देख रहे हैं हम, पर्यायवाची शब्द बनाने में सहायक तत्व, ये देख रहे हैं हम, है ना। तो जैसे देखते हैं, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। किसी चीज से कोई जन्म ले रहा है, तो जैसे जल से जन्म लेने वाला, तो जिससे जन्म लेगा उसके पीछे ज जोड़ देना है। उदाहरण क्या है, जैसे जलज। ज का अर्थ क्या हो गया, जन्म लेने वाला। जा का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाली। जहां आ लग जाता है वहां क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है वह प्रयुक्त। तो इसी में क्या कर दें, जल जा। तो जलज का अर्थ क्या है, कमल, और जलजा का अर्थ क्या है, लक्ष्मी। ठीक है। द का अर्थ क्या होता है, देने वाला। जैसे देखते हैं, जलद।
तो जल देने वाला अर्थात बादल। दा, दा का अर्थ होता है देने वाली, तो जैसे ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली अर्थात सरस्वती। दा का अर्थ देने वाली। ऐसे ही है ग, ग का अर्थ है गमन करने वाला, जैसे न ग, नहीं गमन करने वाला। न ग मतलब नहीं गमन करने वाला, तो नहीं गमन कौन करता? पर्वत। तो नग का अर्थ क्या है? पर्वत। गा, गा का अर्थ है गमन करने वाली, तो निम्न गा, निम्न मतलब नीचे की ओर, गा मतलब गमन करने वाली। नीचे की ओर गमन कौन करती है? नदी, तो निम्नगा मतलब नदी। ऐसे ही देखते हैं धर, इसको दो भागों में बांट देते हैं। धर का अर्थ है धारण करने वाला, किसी भी चीज को धारण करने वाला। तो जैसे देखते हैं भूधर, भूमि को धारण करने वाला। हमारे शास्त्रों में भूमि को धारण करने वाले के अर्थ में पर्वत को लिया जाता है या शेषनाग को भी लिया जाता है। तो भूधर का अर्थ क्या है? पर्वत। धरा, धरा का अर्थ है धारण करने वाली, तो जैसे वसुंधरा। वसु का अर्थ है रत्न और धरा मतलब धारण करने वाली, तो रत्न को धारण करने वाली अर्थात धरती। फिर एक है धा, धा में भी हम देखते हैं वसुधा। वसु अर्थात रत्न, धा मतलब धारण करने वाली, तो वसुधा का अर्थ भी क्या है? धरती। वसु रत्न को धारण करने वाली। इसके अलावा देखते हैं धी, धी का अर्थ होता है खजाना, जैसे जलधि, जल का खजाना। तो जल का खजाना कौन है? समुद्र। निधि, निधि का अर्थ भी क्या है? खजाना। हमने कॉलेज वगैरह में पढ़ा है, एक संस्था होती थी, है ना, न्यास निधि वगैरह। तो निधि, तो इसका अर्थ भी खजाना होता है, तो क्या कर दो? जल निधि। तो जल निधि का अर्थ भी क्या होगा? खजाना, समुद्र, जल का खजाना अर्थात समुद्र, तो निधि। इसके अलावा आकर, खैर आकर का ज़्यादा यूज नहीं है तो नहीं देखते उसको, है ना। इसके अलावा क्या है? कर, कर का अर्थ करने वाला, जैसे देखते हैं दिन कर, दिन करने वाला, तो दिन कौन करता है? सूर्य, ठीक है। रजनी कर, तो रात करने वाला। चर, चर मतलब विचरण करने वाला या जीवन यापन करने वाला, तो जैसे देखते हैं निशी, निशाचर, निशा मतलब रात्रि और चर मतलब विचरण करने वाला, तो रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस या चोर, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं और शत्रु को हम क्या क्या कहते हैं? शत्रु के लिए दो शब्द हैं, एक अरि और दूसरा रिपु। इसका भी पर्यायवाची बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है ना। शत्रु। पुत्र, पुत्र के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम? तनय, सुत, नंदन, ठीक है। पुत्री के लिए तनया, सुता और नंदिनी, नंदनी नहीं, क्या? नंदिनी, ठीक है। फिर देखते हैं इंद्र या ईश, दो शब्द हैं जिनका पर्यायवाची में खुद प्रयोग होता है। इसका अर्थ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं पर इसका अर्थ होता है भगवान, कहीं पर होता है राजा, कहीं पर होता है स्वामी और कहीं पर होता है पति, ठीक है। पति शब्द के लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो एक तो हमने देख लिया क्या? इंद्र, दूसरा ईश। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा लिख देता हूँ, प्रयोग करते हैं कांत, ठीक है। और पत्नी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कांता, प्रिया, वल्लभा वगैरह भी करते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची में यूज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को हम देखते हैं, ठीक।
तो चलिए देखते हैं। अब इनसे हम पर्यायवाची बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पानी के पर्यायवाची से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पानी के पर्यायवाची से। साधारण चीज़ों को जानना है, कठिन चीज़ों को नहीं जानना है। मेंस में सरल पूछता है तो दो चीज़ें हैं, एक तो 2 अंकों का पूछता है, दूसरा सरल पूछता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में जाकर इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पानी क्या क्या जानते हैं आप। पानी का पर्यायवाची एक जानते हैं जल, दूसरा जानते हैं नीर, तीसरा जानते हैं वारी, चौथा जानते हैं अप, पांचवा जानते हैं तोय और सलिल। एक अम्बु भी होता है, हालांकि अम्बु को पानी के रूप में नहीं पूछेगा, लेकिन इसका आगे यूज़ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, है ना। एक पय भी होता है। पय के 2 अर्थ होते हैं। पय का अर्थ पानी भी होता है और पय का अर्थ दूध भी होता है। ठीक है, तो ये जल के पर्यायवाची हैं। जल के पर्यायवाची हमें ध्यान में रखने होंगे, है ना। अब जल के पर्यायवाची से हम क्या बनाएंगे, बादल का पर्यायवाची। बादल, बादल क्या करता है, जल को धारण करता है और जल देता भी है। बादल जल को धारण करता है और जल देता भी है। तो जल धारण करने के अर्थ में और जल देने के अर्थ में बादल होता है। तो जैसे देखते हैं, जलधर और जलद। जलधर जल धारण करने के अर्थ में और जलद जल देने के अर्थ में। इसी से निर्धर, नीरद, वारिधर, वारिद। इससे अपधर नहीं बनता, लेकिन संधि में हम पढ़ेंगे क्या कि अप, एक्चुअल में ये जो अप है इसका कहीं कहीं पर ऐसा और कहीं कहीं पर ऐसा प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं अप धन द, तो क्या बनता है, संधि से अब्द। तो अब्द जल देने वाला, तो अब्द का अर्थ भी क्या होता है, बादल। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, इसको पूछा भी नहीं है अभी तक, है ना। तोय से तोयधर, तोयद शब्द सुना नहीं है लेकिन देगा तो यही होगा, है ना। सलिलत भी नहीं, अम्बु, अम्बुधर नहीं दिया हुआ, नहीं आता, लेकिन अम्बुद शब्द पूछता है। अम्बुद मतलब बादल। और एक पूछता है पयोद, जिस पयोधर और पयोद। ठीक है, पयोधर और पयोद। तो इसको तो आपने सुना ही होगा दोनों को। ये बादल के पर्यायवाची हो गए किससे, जल से। बादल के अधिकांश पर्यायवाची जल से ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त बादल के जो पर्यायवाची हैं उसको भी देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको पूछा गया है। एक है घन, दूसरा है मेघ। इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। तो बादल के पर्यायवाची में हमें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, जल से बना पर्यायवाची और कौन सा है, कमल है। कौन सा है, कमल। या पहले समुद्र देख लेते हैं, फिर आ जाते हैं कमल में। पहले देखते हैं समुद्र। समुद्र क्या है, जल का खजाना है। और खजाना के लिए हमने 2 शब्द देखा है, धी और निधि। धी और निधि, तो जलधि और जलनिधि, जल का खजाना समुद्र, है ना। निर्धि या निर्निधि, ये जल का खजाना। वारिधि या वारी निधि, ये अपधि से बनता है, अपनिधि से नहीं बनता। अपधनधि से, जैसे अभी मैंने संधि में बताया, तो वैसे ही अप व्यंजन संधि में अपधनधि से क्या बन जाता है, अवधि। तो अवधि का अर्थ भी क्या होता है, समुद्र। ये ध है ना। फिर तोयधि या तोयनिधि,
ये सुना ही है हमने तोय निधि को। फिर सलिल से तो नहीं बनता, लेकिन देगा तो यही है, समझिए, है ना। अम्बु से अम्बुधि और अम्बुनिधि। इससे पयोधि और पयोनिधि। तो समुद्र के इतने सारे पर्यायवाची हैं। यदि 4 पर्यायवाची आपसे पूछता है तो आसानी से आप 4 लिख सकते हैं। 2 पूछता है तब तो बहुत ही आसान है, केवल जल आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा देख लेते हैं समुद्र के और कौन से पर्यायवाची हैं जिनको पूछा गया है व्यापम वगैरह के एग्जाम में और जो इम्पोर्टेंट है ना समुद्र का। तो एक तो सागर आप जानते ही हैं, सागर। दूसरा सिंधु भी आप जानते ही हैं, है ना। एक शब्द होता है रत्नाकर, ठीक है, और एक शब्द होता है अर्णव, जिसको खूब पूछा हुआ है ना। इसके अतिरिक्त देखते हैं नदी। नदी का क्या है? स्वामी। अभी हमने देखा सहायक में, पर्यायवाची बनाने में सहायक तत्व में, कि इसका अर्थ क्या होता है? एक अर्थ स्वामी। तो नदियों के क्या है? स्वामी है। तो नदी धन ईस से क्या बना है? नदीस, दीर्घ स्वर संधि से नदीस। तो नदीस मतलब भी क्या होता है? नदीस मतलब समुद्र। और एक सरिता मतलब नदी, और पति, तो सरिता का पति मतलब स्वामी, पति मतलब यहां स्वामी से है। तो एक शब्द और क्या है? सरितपति। सरितपति, सरित मतलब सरिता नदी और पति मतलब स्वामी। ये पूछा नहीं गया है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, सरल है करके, है ना। फिर इसके अलावा वारी। वारी अभी हमने देखा, वारी मतलब जल, और ईस मतलब स्वामी, जल का भगवान। तो एक नाम क्या है इसका? वारिस, दीर्घ स्वर संधि से, है ना। तो वारिस, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला हम आते हैं कमल में। जो जल से ही बनेगा। कमल, कमल क्या होता है? जल में जन्म लेता है। तो जल में जन्म लेने के अर्थ में जलज, नीरज, वारिज वगैरह शब्द नहीं होता। एक होता है अब्ज, अपधंजा से अब्ज, पुनः व्यंजन संधि से अब्ज। तोयज नहीं होता, सलीलज नहीं होता। एक होता है अम्बुज, अम्बुज। और पयोज वगैरह शब्द नहीं होता, लेकिन देगा तो समझना यही है। जल के पीछे यदि जल लगा है मतलब वो क्या है? कमल है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कमल के अन्य पर्यायवाची। एक होता है पंख। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? पंकज। सर का अर्थ होता है क्या? तालाब, तालाब। इसमें जन्म लेने के कारण सरोज बनता है। सरोज बनने का कारण यह है क्योंकि इसकी संधि सरह धंजा से हुई है ना। विसर्ग संधि से सरोज हो जाता है। ऐसे ही सरसी, सरसी मतलब तालाब में, सी मतलब में, है ना। तो सरसी और जा, सरसिज। एक नाम क्या है? सरसिज। पंकज, सरोज, सरसिज। इसके अलावा एक चीज और समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि कमल में 100 पत्तियां होती हैं। कितनी पत्तियां? 100। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? शतदल। दल का अर्थ है पत्ती और शत मतलब 100, शतदल। इसके अलावा आप जानते हैं अन्य नाम देखते हैं कमल के। इन सब के अलावा एक शब्द है पद्म, जिसको पूछता है ना। एक पूछ सकता है पुंडरीक। इसी पुंडरीक से पुंडरीकाक्ष बना है। अक्षी मतलब आँख, और पुंडरीक धन अक्षी से पुंडरीकाक्ष बना है। तो कमल के समान आँख वाले, अर्थात विष्णु जी के लिए, है ना। तो पुंडरीक, पद्म, पुंडरीक। एक पूछ सकता है नलिन। एक पूछ सकता है कंज, बंदौ गुरुपद कंज, है ना।
और एक पूछ सकता है कुवलय, एक पूछ सकता है राजीव और एक पूछ सकता है अरविंद। ठीक है, इतना नाम है कमल के, अन्य जो इंपॉर्टेंट है। तो एक कमल हो गया। तो अभी हम प्राकृतिक वस्तुओं में चल रहे हैं। पानी देखा हमने, कमल देखा, समुद्र देखा, बादल देखा, तो हम अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को भी देख लेते हैं। अब बाकी जल से नहीं बनेंगे, लेकिन सबके कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मैं बताते चलता हूँ कुछ कुछ को, फिर देखते हैं, है ना। अगला हम देख लेते हैं क्या, आकाश देख लेते हैं, है ना। या आकाश से पहले धरती देख लेते हैं, फिर आकाश में आएंगे। धरती, धरती के लिए मैं पृथ्वी शब्द का यहाँ प्रयोग कर लेता हूँ। धरती, धरती क्यों कहते हैं, क्योंकि वह सभी चीज़ों को धारण करती है। और धरती शब्द संस्कृत के किससे बना है, धरित्री से बना है। तो धरित्री भी कहते हैं धरती को, इससे धरती बना है। एक शब्द है धरणी, धरणी का अर्थ भी धारण करने वाला। एक शब्द है धरा, है ना, धरा मतलब धारण करने वाली, अभी हमने देखा। धरित्री, धरती, धरणी, धरा। अब क्या धारण करती है, तो वसुंधरा, वसु रत्न धारण करती है। एक नाम क्या है, वसुधा, रत्न धारण करने वाली। फिर धरती कैसी है, अचला है, चल नहीं सकती, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अचला कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा उर्वर है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वी, उर्वरा है तो उर्वी। इसके अलावा एक नाम है इसका, अच्छा एक नाम क्षिति जल पावक गगन समीरा से, क्षिति आप जान ही रहे हैं, क्षिति। और एक नाम है भू, एक नाम है भूमि। फिर इसके अलावा, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, इसके अलावा देखते हैं एक नाम क्या है, मही। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मही। इसके अलावा एक नाम है अवनी। ठीक है, मही, अवनी। एक नाम है इला, एक नाम है मेदिनी। सारे नाम वैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना पड़ रहा है मेदिनी। लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो कॉन्सेप्ट से बनते हैं, कुछ हैं जो जिनको हमको याद रखना है, जैसे मही है, अवनी है, इला है, मेदिनी है, इनको ध्यान में रखना होगा। बाकी सब तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब आ जाते हैं हम आकाश में आ जाते हैं, या इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ एक शब्द है पहाड़, उसको देख लेते हैं, है ना। पहाड़, पहाड़ को हम क्या जानते हैं, एक पर्वत जानते हैं। ठीक, पर्वत जानते हैं। भूमि से देखते हैं इसकी क्या पर्यायवाची है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि धरती को धारण कौन करता है, कई शास्त्रों में भूमि, धरती को धारण कौन करता है, पर्वत। इसलिए भूमि को धारण करने वाले के अर्थ में हम पर्वत को देखते हैं। तो इसी से क्या बना है, भूधर, धरणीधर, मही। अभी हमने देखा मही से क्या बना है, महीधर। और एक बनता है अवनी, अवनी देखा है हमने, तो अवनीधर। और एक धरा देखा है, तो उससे क्या बनता है, धराधर। तो पर्वत के इतने नाम भूमि से ही बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं, और क्या है, गिरी। एक गिरी, ये तो जान ही रहे हैं, र में बड़ी की मात्रा मत कर देना, छोटी मात्रा होती है ना। तो गिरी। इसके अलावा हिमाद्री, हिम का अद्री, हिम का पर्वत, बर्फ का पर्वत। तो एक क्या है, अद्री। एक पर्यायवाची क्या है, अद्री। ठीक है। तो शैल, एक शैल जानते हैं, शैलपुत्री कहते हैं पर्वत की पुत्री पार्वती को, तो शैल, है ना। फिर अब देखते हैं, और है नग, नहीं गमन कर सकता इसलिए क्या कहते हैं, नग। अचल, चल नहीं सकता इसलिए अचल। अटल, टल नहीं सकता इसलिए क्या कहते हैं, अटल। तो इतना नाम किसका है, पहाड़ का है ना, आप देख सकते हैं।
फिर अगला आ जाते हैं हम लोग किस में, आकाश में आ जाते हैं। आकाश, आकाश क्या क्या जानते हैं आप, एक जानते हैं अंबर, अवनी का उल्टा अंबर ही होता है ना। अवनी का उल्टा आकाश नहीं होता, अवनी का उल्टा क्या होता है, अंबर। अंबर का एक अर्थ वस्त्र भी होता है, एक अर्थ क्या होता है, आकाश। एक आसमान जान रहे हो आप लोग, है ना। एक क्या जान रहे हो, नभ भी जान रहे हो। एक क्या जान रहे हो, गगन। ठीक, एक नाम शायद आपने सुना होगा, व्योम। इसके अलावा अंतरिक्ष भी कह देते हैं पर्यायवाची के रूप में, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंतरिक्ष, इसके अलावा शून्य, आकाश में कुछ नहीं है इसलिए उसको क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और ख, ख का अर्थ भी क्या होता है, शून्य या ब्रह्मांड। तो इसी ख से क्या बना है, खगोल, ब्रह्मांड, गोल ब्रह्मांड। जैसे भूगोल होता है वैसे ही क्या होता है, खगोल शास्त्र। तो ख का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ यहाँ आकाश से लिया गया है। तो ख किसको कहते हैं, आकाश को। इसीलिए पक्षी को क्या कहते हैं, खेचर। जैसे नभचर कहते हैं नभ में विचरण करने वाला, वैसे ही खेचर भी कहते हैं पक्षी को आकाश में विचरण करने वाला, है ना। तो इतना आकाश का क्या है, पर्यायवाची है। आकाश के बाद हम लोग देखते हैं पत्थर पर आ जाते हैं। पत्थर थोड़ा सरल है, इसमें देख लेते हैं। पत्थर, पत्थर जो है संस्कृत के किस शब्द से बना है, प्रस्तर शब्द से बना है, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, प्रस्तर। तो प्रस्तर भी पत्थर का क्या है, पर्यायवाची। संस्कृत का एक शब्द है पाषाण, पाषाण युग। इस पाषाण का हिंदी रूप क्या है, पाहन। तो ये पत्थर हो गया। इसके अलावा आप क्या जानते हो, चट्टान जान रहे हो। शिलान्यास करते हैं, शिलान्यास मतलब किसी भी जगह को बनाने से पहले वहाँ क्या होता है, शिलान्यास। न्यास का अर्थ होता है रखना और शिला का अर्थ होता है पत्थर। तो शिलान्यास, तो एक अर्थ क्या है, शिला। एक अर्थ शैल है, शैल के दोनों अर्थ होते हैं, पर्वत भी होता है और चट्टान भी होता है। इसलिए तो हम आग्नेय शैल, कायांतरित शैल वगैरह पढ़ते हैं, है ना। तो शैल। एक हम जीवाश्म पढ़ते हैं, वह पत्थर जिसमें जीव हो, जीव का अंश हो। तो जीव धन अश्म, तो एक पत्थर का पर्यायवाची क्या है, अश्म। और एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची है पत्थर का उपल, जिसको बार बार पूछता है, उपल। उपले मतलब, उपले अलग है ना, कंडे को बोलते हैं उपल, मतलब पत्थर से है यहाँ, ठीक है। अगला देखते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या क्या जानते हो, एक तो जानते हो पादप, वनस्पति, है ना, वृक्ष, पेड़, तरु, ठीक है, इतर जानते हो। इसके अलावा देखते हैं एक नाम है क्या, दारू। र में छोटी यू की मात्रा, दारू कर दोगे बड़ी यू की मात्रा तो आपके काम आने वाला दारू है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना है, छोटा वाला दारू है, दारू। दारू का अर्थ लकड़ी भी होता है और दारू का अर्थ क्या होता है, वृक्ष भी होता है। एक अर्थ होता है द्रुम, दुम नहीं, दुम मतलब पूछ हो जाती है ना, द्रुम। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष को कल्प द्रुम भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो एक अर्थ क्या है, द्रुम, ठीक। ये मुख्य नाम है पेड़ के। एक गाछ शब्द भी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक शब्द होता है विटप, एक शब्द क्या होता है, विटप। इसको भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, विटप वृक्ष का, ठीक। फिर चलिए अगला देखते हैं, वृक्ष के बाद क्या बच रहा है, जंगल। जंगल देख लेते हैं। तो जंगल को क्या कहते हैं, वन, एक तो जान रहे हो। अरण्य, दंडकारण्य, दंडक नाम के राजा से जो अरण्य है, जंगल है, अरण्य, है ना। एक कानन पेंडारी, बिलासपुर का एक कानन पेंडारी जू है। तो कानन पेंडारी नाम के गांव का
जंगल, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, कानन पेंडारी। गांव का नाम पेंडारी है, वहाँ जंगल है, इसलिए कानन पेंडारी। तो कानन मतलब भी क्या होता है, जंगल। एक महाकांतार आपने सुना होगा महाभारत काल में, तो कांतार, कांतार मतलब भी क्या होता है, जंगल। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अटवी, अटवी का अर्थ भी क्या है, जंगल। आपने कहाँ सुना है अटवी शब्द, शिव तांडव स्तोत्र, जिसको क्या बोल, जिसमें है जटाटवी गलत जलप, तो जटा रूपी जंगल, जटा अटवी, जटा रूपी जंगल, अटवी। एक नाम है विपिन, आपके मित्र वगैरह के नाम होंगे, तो विपिन, विपिन मतलब भी क्या होता है, जंगल। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक आध पर्यायवाची और। क्या देखें, क्या बचा है, बिजली, बिजली देख लेते हैं। आपके मोहल्ले वाली बिजली नहीं है ना, ये चमकने वाली बिजली है। ठीक, तो बिजली क्या क्या जानते हो, विद्युत, ध्यान रखना विद्युत में त में क्या होता है, हलंत होता है। एक तड़ित होता है, तड़ित चालक आप लोग लगवाते हो घर में, इसमें भी त में हलंत होता है। ठीक है। क्षण, क्षण मतलब क्षण भर, और प्रभा मतलब प्रकाश करने वाली, क्षण भर प्रकाश करने वाली, तो क्षण प्रभा। ठीक है। फिर घन वल्ली, घन मतलब बादल और वल्ली मतलब प्रकाश, तो घन का प्रकाश, बादल का प्रकाश है। ये चंचला, बार बार आते जाते रहती है, बिजली एक लगातार बने थोड़ी ना रहती है, आती है जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चंचला। और चंचल को चपल भी कहते हैं, तो उससे क्या बना है, चपला। एक नाम है इंपॉर्टेंट जिसको पूछता है, दामिनी। ठीक है, मूवी है दामिनी, देख लेना, ध्यान में रहेगा, समझ लो वही बिजली है ना। एक नाम है सौदामिनी। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, बिजली का पर्यायवाची इतना है। इसके अलावा और देखते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं में हमारे पास क्या बचता है, तालाब। क्या बचता है, तालाब। तालाब किस शब्द से बना है, तड़ाग, संस्कृत के तड़ाग शब्द से क्या बना है, तालाब। ठीक है। अभी हमने देखा सर, सर का अर्थ भी क्या होता है, तालाब, है ना। सरोवर, सर में जो वर है, मतलब तालाबों में जो श्रेष्ठ है, वर मतलब श्रेष्ठ, तो सरोवर मतलब भी क्या होता है, तालाब। तड़ाक, सर, सरोवर। एक होता है पुष्कर, आप जब बिलासपुर में जाएंगे तो एक संजय तरण पुष्कर है। क्या है, संजय तरण पुष्कर मतलब तैरने वाला तालाब, जहाँ स्विमिंग पूल, तो पुष्कर। इस पुष्कर का हिंदी रूप क्या है, पोखर। ठीक है। तरण ताल कई जगह में लिखा रहता है, तो एक क्या है, ताल। ठीक है। एक है जलाशय, जल का आशय, जल का भंडार, है ना, तो जलाशय। तो इतना नाम है किसका, तालाब का। ठीक है। एक और नाम है पद्माकर। आकर मतलब खजाना होता है, पद्म मतलब कमल, कमल का खजाना। तालाब में बहुत सारे कमल खिल जाते हैं, आपने देखा होगा कई तालाबों में कमल ही कमल दिखता है, पानी नहीं दिखता, तो इसीलिए तालाब को और क्या कहते हैं, पद्माकर कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इतना देखते हैं हम तालाब के इतने सारे पर्यायवाची। इसके अलावा एक आध और पर्यायवाची देख लेते हैं प्रकृति वाले में, क्या बच रहा है, तो नदी, नदी देख लेते हैं। नदी, तो नदी को क्या कहते हैं, नद कहते हैं। आपने हिम नद सुना होगा, तो नद, है ना। नदी का क्या होता है, तट, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, तटिनी। नदी में तरंग होता है, इसलिए तरंगिणी।
नदी क्या बनाती है? झरना, इसलिए क्या कहते हैं उसको? निर्झरिणी। इसके अलावा आप लोग क्या नाम जानते हो? सरिता, है ना। सरिता से एक नाम क्या है इसका? सरी भी है, केवल सरी। फिर निम्नगा, नीचे की ओर बहती है इसलिए निम्नगा, नीचे की ओर बहने के कारण, गा मतलब गमन करने वाली, निम्नगा। और अपगा, एक नाम क्या है? अपगा, अप मतलब जल, गा मतलब गमन करने वाली, है ना। ठीक, इतना नाम याद रखिए आप नदी का। फिर नदी के बाद आ जाते हैं किसमें? वायु में। तो वायु का आप क्या नाम जानते हैं? एक पवन, ये तो जान ही रहे हैं। हवा, ये भी जान रहे हैं। और क्या जान रहे हैं? वात, वात रोग होता है हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती है, वात पित्त कफ। जब जोड़ों में दर्द होता है तो उसको वात रोग बोलते हैं, मतलब 2 हड्डियों के बीच में हवा का भर जाना, वात, है ना, वात रोग। तो पवन, हवा, वात। इसके अलावा समीर आप लोग जानते हैं, है ना। इसी से और एक नाम याद रखिए, समीरण भी कहते हैं। और अनिल, और क्या कहते हैं? अनिल। अनल और अनिल 2 पूछता है ना। तो अनिल क्या है? वायु का पर्यायवाची है। ठीक, इसके अलावा एक नाम है क्या? बयार। ठंडी बयार बोलते हैं, ठंडी बयार बोलते हैं, मतलब ठंडी हवा, है ना। तो वायु हो गया। अगला देख लेते हैं, आग। तो आग को क्या कहते हैं? अग्नि। ठीक है। और क्या जानते हो आप लोग? दाहक, दहन, दहन मतलब जलना, जलता है इसलिए दहन। वायु सखा कहते हैं, वायु सखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वायु की उपस्थिति में ही जलता है। एक नाम क्या है? वहनी, व आधा और नी, वहनी। ठीक है, आग। फिर एक नाम है अनल, जिसको पूछता है इसी से क्या बना है? दावानल, बड़वानल, जठरानल। जैसे जठरानल तो जठर की आग, पेट की आग, अनल। इसके अलावा एक नाम है हुतासन। असन, असन का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। और अन्न धन असन कर देते हैं, क्या बन जाता है? अनशन। अनशन करते रहते हैं केजरीवाल जी, है ना। तो अनशन मतलब खाना ना खाना, ग्रहण ना करना। तो असन मतलब ग्रहण करना। और किसको ग्रहण करना? हुत, हम लोग जो आहुति देते हैं ऐसे अग्नि में, उसको ग्रहण कौन करता है? अग्नि करता है। आहुति को ग्रहण कौन करता है? अग्नि। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हुतासन कहते हैं। ठीक है, तो इतना अग्नि का पर्यायवाची है जो इम्पोर्टेंट है, पूछता है। ठीक, इसके अलावा आ जाते हैं और देख लेते हैं। सूर्य और चंद्र के भी पर्यायवाची देख लेते हैं। सूर्य, अब सूरज कहते हैं तो जान ही रहे हो, है ना। इसके अलावा जान रहे हो दिन करता है सूर्य, इसलिए दिनकर। दीवा का अर्थ भी क्या होता है? दिन। उसमें क्या जोड़ दो? दीवा, दीवा धनकर, दिवाकर। दिवस मतलब भी दिन होता है, तो दिवसकर। अब ईस जोड़ देंगे तो स्वामी हो जाएगा। इसके एक अर्थ क्या होता है? स्वामी। तो इसी में क्या जोड़ दो? दीन धन ईस से दिनेश, दिवस धन ईस से दिवसेश। ठीक है। फिर प्रभा का अर्थ होता है चमक, तो चमक करता है, उजाला करता है, इसलिए प्रभाकर। भाह का अर्थ भी प्रकाश होता है, तो भाह धन कर से क्या बन जाता है? भास्कर, है ना। इसके अलावा सूर्य का सूर्य के अन्य नाम आप जानते हो। एक रवि जानते हो, एक भानु जानते हो, एक महत्वपूर्ण नाम है अर्क। ठीक है, एक नाम है तरणी, ध्यान रखना, अण में छोटी की मात्रा तरणी, है ना।
ये तरणी कर देंगे बड़ी की मात्रा तो ये नाम हो जाएगा, तो तरणी ध्यान रखना, अर्क तरणी। इसके अलावा अरुण, सुबह जो लाल सूर्य होता है उसको क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं, है ना। फिर इसके अलावा आदित्य नाम आप जान रहे हो, आदित्य आदि नवग्रह, आदित्य आदि नवग्रह बोलते हैं, तो आदित्य मतलब भी सूर्य। इसके अलावा एक नाम क्या है, मार्तंड। कुछ याद करने वाले हैं और कुछ समझने वाले भी हैं। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह आता है ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुः। गायत्री मंत्र वस्तुतः सूर्य का ही मंत्र है और सूर्य को ऋग्वेद में सविता कहा गया है, तो सवितुः क्या कहते हैं, एक नाम क्या है, सविता। ठीक है, तो इतना सूर्य का। अच्छा, अंशु, अंशु का अर्थ क्या होता है, अच्छा रश्मि पहले देख लेते हैं। रश्मि मतलब किरण और कर मतलब करने वाला, किरण करने वाला, तो रश्मि कर, है ना। ठीक, फिर अंशु मतलब भी क्या होता है, किरण, तो अंशु माली, और माली मतलब स्वामी समझ लो या समूह समझ लो, है ना, तो अंशु माली। ठीक है, इतना सब ध्यान में रखना पर्याप्त है सूर्य का। अगला देखते हैं चंद्र का पर्यायवाची। अगला देखते हैं चंद्र, तो चंद्र को चंद्रमा, चांद, है ना, इतना तो जान ही रहे हैं आप। इसके अलावा क्या कहते हैं, शशि कहते हैं। अब देखते हैं रात करता है कौन, सूर्य, तो रजनीकर, रजनीकर, रजनी मतलब रात, निशाकर, निशा मतलब भी रात, रजनी धन ईश, रजनी का स्वामी है इसलिए रजनीश, ओसो रजनीश वाला, और निशा धन ईश से निशेष। ठीक है, फिर राका, राका का अर्थ भी रात्रि होता है और उसमें ईश जोड़ने से क्या बन जाता है, राकेश। ठीक है, अभी मैंने बताया अंशु मतलब क्या होता है, किरण, तो चंद्र के किरण में क्या होता है, हिम, ठंडापन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हिमांशु। ठीक है, और शरद पूर्णिमा में हम क्या करते हैं, अपने छत में खीर रख देते हैं ताकि उसमें अमृत बरसे, और अमृत कहाँ से बरसेगा, चंद्रमा की किरण से, और अमृत को क्या कहते हैं, सुधा, और अंशु दोनों की संधि से क्या बना, सुधांशु, अमृत धन अंशु से अमृतांशु, क्या कहते हैं, अमृतांशु कहते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि चंद्रमा में क्या है, कोई चित्र बना हुआ है, ऐसा लगता है कोई जानवर का चित्र बना है, तो मृग का अर्थ क्या होता है, जानवर। मृग का एक अर्थ हिरण होता है और एक अर्थ क्या होता है, जानवर होता है ना। तो इसीलिए मृगराज कहते हैं किसको, शेर को, तो वो हिरणों बस का राजा नहीं है, सबका राजा है, सारे जानवरों का, इसलिए मृग मतलब क्या होता है, जानवर। तो मृगांक, अंक मतलब चित्र, मृग धन अंक से मृगांक, तो किसका चित्र है, जानवर का, चंद्रमा में, और वह जानवर कौन सा है, तो सस मतलब खरगोश, तो उससे क्या बना है, शशांक, है ना। इसके अलावा चंद्र के घटने बढ़ने को क्या कहते हैं, कला, तो उससे क्या बना है, कलाधर। ठीक है, तो एक नाम है द्विज, द्वि का अर्थ होता है दो, और ज का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला, तो 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला चंद्रमा महीने में 2 बार जन्म लेता है, एक बार पूर्णिमा तक चलता है, फिर अमावस्या तक चलता है ना। द्विज के और भी पर्यायवाची हैं, मतलब द्विज एक अनेकार्थक शब्द है ना। तो चिड़िया भी 2 बार जन्म लेती है, एक बार अंडे से फिर चिड़िया बनती है, पहले पेट से निकलती है तो अंडा बनती है, अंडे से जन्म लेती है तो चिड़िया बनती है। सांप भी ऐसे ही, दांत भी 2 बार, एक बार दूध के दांत आते हैं फिर ओरिजिनल दांत आते हैं। ब्राह्मण भी, ब्राह्मण पहले जन्म लेता है तो ब्राह्मण नहीं होता, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्राह्मण होता है। तो द्विज एक अनेकार्थक शब्द है जिसके कई अर्थ हैं,
एक तो चंद्र, पक्षी, सांप, दांत और ब्राह्मण, इतने सारे हैं, है ना। ठीक, तो ये चंद्रमा के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची सूर्य में आप लिख लेना पतंग, है ना। पतंग भी एक अनेकार्थक शब्द है। पतंग के 3 अर्थ होते हैं, एक तो सूर्य, दूसरा नाव और तीसरा पक्षी, है ना। तो चलिए आज पर्यायवाची में यहीं तक देखते हैं, आगे कुछ और देखेंगे। लेकिन पर्यायवाची बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको पढ़ाया नहीं जा सकता इसमें। तो लॉकडाउन के पश्चात मेरी पुस्तक आएगी, उसमें पर्यायवाची कंप्लीट रहेगा और सीमित रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।